नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में महाशिवरात्रि विशेषांक को लेकर। महाशिवरात्रि, शिव अद्भुत है। शिव शिव ही प्रारंभ, शिव ही अंत, शिव ही आदि, शिव ही अनंत। सारी सृष्टि शिव से ही प्रारंभ और शिव में ही समाहित। सबसे सरल शिव, सबसे कठिन शिव। आपके जीवन की सचल चेतना है शिव। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि एक अमोघ रात्रि। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाएगा। शिवरात्रि हर वर्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही पड़ती है। भगवान शिव से संबंध रखने वाली रात्रि है शिवरात्रि। प्रिय दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का प्राकट्य शिवरात्रि के दिन यानी कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन ही हुआ था। और ऐसा भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और जगत जननी मां पार्वती का विवाह भी हुआ था। प्रिय दर्शकों, शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्योहार है, या यूं कह लीजिए एक ऐसा दिन है जिस दिन न ग्रह, न नक्षत्र, न राहु, न शनि, न केतु, न सूर्य, न मंगल, कुछ नहीं। कोई पूजा विधान का कोई नियम नहीं। आशुतोष, भगवान शिव को क्या कहते हैं? आशुतोष। क्यों कहते हैं? हर चीज में वो खुश है, हर चीज में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसको शिवरात्रि की रात्रि, ध्यान रखिएगा, शिव रात्रि, विशेष पूजा रात्रि में होती है। मध्य रात्रि 11 से 1 के बीच का जो समय बताया गया है, ये शास्त्रों में मध्य रात्रि का समय है। अब देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदल गई हैं, वरना अभी भी ग्रामीण परिवेश में अगर आप जाएं और वहां देखें तो वहां के जो लोग हैं 7, 7:30, 8 बजे तक सो जाते हैं। क्यों? उनको बिल्कुल भोर में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो बताया गया ना अपने यहाँ, 4:30 से 5:30 के मध्य का ब्रह्म मुहूर्त, इस समय पे बिस्तर छोड़ने का विधान है, उठने का विधान है, व्यायाम करना, नाम जप, मंत्र जप करना, स्नान करना, ध्यान करना, और उसके बाद सूर्य उदय के साथ में अपने कार्य के लिए निकल जाना। ये विधान शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन चूंकि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदल चुकी हैं, अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो 12, 1, 2 बजे तक सोते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं पूरी पूरी रात उनको नींद नहीं आती, वो दिन में आराम करते हैं। सब तरीके गलत है। खैर, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज बात हो रही है महाशिवरात्रि की। तो जो 11 से 1 का समय बताया गया है मध्य रात्रि का, इस समय पे विशेष पूजा करके आप अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। देखिए, इस बार जो संयोग बना है ना, वो बड़ा अद्भुत बना हुआ है। कैसे? एक तो 5 खानों में, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं ना, 12 खाने होते हैं, तो उसमें से 5 भावों में सारे ग्रह आ गए। सारे के सारे ग्रह 5 भावों में। अब उसमें 2 राजयोग का निर्माण भी हो गया। कैसे हो गया? तो मकर राशि में चंद्रमा और मंगल एक साथ, लक्ष्मी योग। और गुरु और चंद्रमा का जो संबंध बना है वो 4थे 10वें का बना है, गज केसरी योग। बहुत बढ़िया। ज्ञान, मन, धन, सुख, भूमि, भवन, वाहन, सारे सुखों को प्राप्त कराने वाला संयोग, लक्ष्मी योग। और गज केसरी अपने आप में महानतम राजयोग। तो ये शिवरात्रि अद्भुत हो गई है।
और दिन भी कौन सा पड़ गया? शुक्रवार का, जगत जननी माता महालक्ष्मी का दिन। करना क्या है? देखिए, शिवरात्रि के दिन आप सुबह पूजा करें, दोपहर में करें, शाम को करें, रात में करें, राहु काल, अभिजीत मुहूर्त, ये सब कुछ नहीं देखना है, जब मर्जी हो तब पूजा करें। अब किसी भी लग्न के हों, किसी भी राशि के हों, दो काम जरूर कर लीजिएगा। एक, भगवान शिव के ऊपर जल जरूर अर्पित करिएगा। दूसरा, बिल्व पत्र जरूर अर्पित करिएगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है, शिव पुराण कहता है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रियायुगम त्रिजन्मम पाप संहारम एक बिल्बम शिवार्पणम। अर्थात जो 3 जन्मों के पापों का नाश कर दे, ऐसा एक बिल्वपत्र भगवान शिव को मात्र अर्पित करने से आपके 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ये 2 काम अवश्य कर लीजिएगा, जल और बिल्वपत्र, किसी भी लग्न और राशि की जरूर करिएगा। अब संयोग तो बन गया, इसका फायदा कैसे उठाएं? देखिए, अगर आपको रोजगार की समस्या है, आप रोजगार की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्या करेंगे? शिवरात्रि की रात में सफेद वस्त्र धारण करेंगे। सफेद वस्त्र शिवरात्रि की रात को धारण करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो घर पे, अगर मंदिर में जा सकते हैं तो मंदिर में शिवलिंग के पास बैठे, शिवलिंग पे जल अर्पित करें, एक घी का दीपक जलाएं और वहीं भगवान शिव के साथ सामने बैठ के उनको एक 5 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना अर्पित करें। और उसके बाद 11 माला, 11 गुणे 108 बार 11 माला एक मंत्र का जप करेंगे, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस मंत्र का 11 माला 11 गुणे 108 बार जप करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके रोजगार में, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में, आपके रोजगार में जो भी समस्या आ गई थी, वो समस्या को जड़ से खत्म कर दें। यकीन जानिए, विश्वास के साथ करिएगा, यकीन जानिए आपकी समस्याएं देखते देखते गायब हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी जो आज मानव जीवन में समस्या चल रही है, वो चल रही है धन की। हर आदमी परेशान है। देखिए, धन सबको एक बराबर नहीं मिलता है। जिस तिथि, जिस मुहूर्त, जिस समय में, जिस शहर में, जिस राज्य में महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था, उसी समय, उसी तिथि, उसी मुहूर्त, उसी राज्य में, उसी शहर में, उसी समय पे हजारों बच्चों का जन्म हुआ था। हर एक बच्चा महेंद्र सिंह धोनी नहीं बन गया। रीजन, कारण क्या है? आपका प्रारब्ध, आपके किए हुए पूर्व जन्मों के कर्म। ग्रह स्थिति देखने में भले सामान्य लगे, देखने में भले एक जैसी लगे, लेकिन आपका प्रारब्ध सबसे आगे खड़ा हो जाता है। किसी को बहुत धन मिलता है, किसी को मध्यम धन मिलता है, कोई दरिद्रता की चपेट में आ जाता है। ये सब संभावनाएं बनती हैं। अब धन प्राप्ति के लिए क्या करें? देखिए, वो शिव हैं, भले ही आपका प्रारब्ध कैसा भी हो, वो शिव हैं। भावई मेट सके त्रिपुरारी, जो भाग्य के लिखे को मिटा दें, जो विधि के विधान को बदल दें, वो हैं शिव। प्रयास करिए धन प्राप्ति के लिए। आप पीले वस्त्र धारण करिए। शिवरात्रि की रात को मध्य रात्रि 11 से 1 के बीच में पीले वस्त्र धारण करके, अगर पीला वस्त्र नहीं है तो कोई पीले रंग का गमछा इत्यादि दुपट्टा कुछ भी डाल लें, वो भी नहीं है तो पीले रंग का रुमाल सर पे रख लें। भगवान शिव के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं। शिवलिंग के सामने, घर में शिवलिंग है, घर में कर लें, बाहर जाके मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में कर लें। घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। उसके बाद एक विशेष मंत्र है, उसका जप करेंगे 11 माला। मंत्र नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। इस मंत्र का 11 माला यानी 11 गुणे 108 बार इस मंत्र का जप करें। यकीन जानिए आपकी धन की समस्या देखते ही देखते समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा, कर्ज। ये एक बहुत बड़ी समस्या आज बन के रह गई है। आप किसी भी व्यक्ति से मिलिए, आपको हर 10 में से तीसरा व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा, चौथा व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा कि जो कर्ज की समस्या से जूझ रहा है आज के परिवेश में।
कई लोगों को कर्ज से ही फायदा हुआ है, कई लोग कर्ज में डूब गए और डूबते ही चले गए। ग्रह स्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। अब कर्ज से मुक्ति के लिए क्या करेंगे? शिवरात्रि में मध्य रात्रि में 11 से 1 के बीच में 5 कौड़ी ले लीजिए। कौड़ी होती है ना, बाजार में मिल जाती है। पहले हम लोग खेला करते थे घर में, छोटे में कौड़ियाँ होती हैं, बाजार में आसानी से किसी पूजा पाठ की दुकान में मांगेंगे मिल जाएगी। 5 कौड़ी ले लीजिए और भगवान शिव के ही सामने, तरीका वही रहेगा, या तो घर में शिवलिंग हो या मंदिर में शिवलिंग, वहीं बैठ जाइए। 5 कौड़ी एक लाल रंग के कपड़े में रख दीजिए और उनको अर्पित कर दीजिए। पहले घी का दीपक प्रिय दर्शकों अवश्य जला लीजिए। कर्म साक्षी दीपक का जलना अत्यंत आवश्यक है। अब 5 कौड़ी आपने रख दी, भगवान शिव को अर्पित कर दी। उसके बाद कर्ज से मुक्ति के लिए एक विशेष मंत्र है, उसको नोट कर लें। इसका 11 माला जप करेंगे। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। इस मंत्र का 11 माला यानी 11 गुणे 108 बार इसका जप करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जो भी कर्जे हैं, जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, वो धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाए। विश्वास मानिए, समय जैसे जैसे बीतेगा आप अपने कर्जों से बाहर निकल पाएंगे, आप ऋण से उऋण हो जाएंगे। चौथी जो समस्या है आज के परिवेश में, वो है विवाह की। आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। क्या करें कि आपका विवाह आसानी के साथ सुखद वैवाहिक जीवन के साथ में हो जाए? प्रिय दर्शकों, शिवरात्रि की रात्रि को पीले वस्त्र धारण करें। वस्त्र नहीं है तो पीला गमछा है, पीला दुपट्टा है, रुमाल इत्यादि रख करके तैयार हो जाएं। घर में है तो घर में, मंदिर में है तो मंदिर में, शिवलिंग के सामने बैठ जाएं। एक घी का दीपक जलाएं, ये जरूर करेंगे। और उसके बाद आपकी जितनी उम्र है, मान लिया आपकी उम्र 30 वर्ष है, तो 30 बेलपत्र ले लीजिए और एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करते जाइए। साथ ही साथ जैसे आपने पहला बेलपत्र अर्पित किया, साथ में बोलेंगे नमः शिवाय। दूसरा बेलपत्र अर्पित किया, नमः शिवाय। तीसरा बेलपत्र अर्पित किया, नमः शिवाय। इस तरीके से 30 बेलपत्र 30 भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए और हर बार में नमः शिवाय बोलते जाइएगा। इसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान शिव से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए। यकीन जानिए, आने वाले समय में आपका विवाह शीघ्रता के साथ संपन्न होगा और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद होता हुआ चला जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये तो वो बातें थी जो मैंने आपको बताई, जो कि आजकल आमतौर के परिवेश में देखने में आती हैं। मेरे पास कई लोग अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराने के लिए आते हैं, पूछते हैं विवाह जल्दी नहीं हो रहा है, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं, तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं। उन सब से निकलने का एकमात्र और सरल उपाय है भगवान शिव की शरणागति। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी भी बन जाती हैं, प्रिय दर्शकों, आपके पास धन बहुत है, आपके पास मान सम्मान बहुत है, आपकी संतान बड़ी सुयोग्य है, आप सारी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो ये सारी सुख सुविधाएं धरी की धरी रह जाएंगी। भाई, आपके उस धन का क्या भोग जो आप भोग ही नहीं पा रहे। अब आप बहुत बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आपको आयु की समस्या, किसी ने बता दिया है कि आपकी कुंडली में आयु की योग क्षीण है, या आप स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं से परेशान हैं, या आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। क्या करें कि आप इन रोगों से और इस आयु की समस्या से बाहर निकलें? प्रिय दर्शकों, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का 11 माला, समय वही रहेगा मध्य रात्रि 11 से 1 के बीच में, तरीका वही रहेगा शिवलिंग के सामने बैठकर या तो घर में या मंदिर में घी का दीपक जलाने के बाद 11 माला महामृत्युंजय का जप करिए। आप यकीन जानिए, आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में जो आयु की समस्या चल रही है उससे भी धीरे धीरे करके आप बाहर निकलने लगेंगे। और ऐसा सिर्फ शिवरात्रि में ना करिए। शिवरात्रि में आपने 11 माला कर लिया, उसके बाद मध्य रात्रि 11 से 1 के बीच में उस दिन से शुरू कर दिए, रोज 108 बार कम से कम
महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, आप स्वस्थ भी होंगे, आप निरोगी भी होंगे और साथ ही साथ आपकी आयु क्षीण होने की जो समस्या है वो भी जड़ से खत्म हो जाएगी। एक और बहुत समस्या है, या यूं कह लीजिए आकस्मिक, जैसे मरने जीने की बात आ गई। कोई व्यक्ति बिल्कुल शैया पे पड़ा हुआ है, अब उसके पास कुछ चारा नहीं है, कोई उपचार नहीं है, कैसे बचे? डॉक्टर भी कह रहे हैं भाई अब प्रभु के हाथ में है, मेरे हाथ से बात निकल गई, मरने जीने का प्रश्न आ गया। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें? देखिए, शिवरात्रि की मध्य रात्रि 11 से 1 के बीच में भगवान शिव के सामने घर पे या मंदिर में शिवलिंग के सामने घी का दीपक जला लीजिए और उनके सम्मुख बैठ जाइए। 11 पाठ करिए, संख्या नोट करें, 11 पाठ करेंगे। किसके? चंद्रशेखराष्टक, चंद्रशेखराष्टक के 11 पाठ करिए और देखिए रिजल्ट। परिणाम में अगर कमी आ जाए तो बता दीजिएगा। अद्भुत है चंद्रशेखराष्टक, करके देखिए एक बार। 11 पाठ करिए चंद्रशेखराष्टक के और उसका रिजल्ट अगर आपको ना मिल जाए तो कहिएगा। विश्वास और भरोसा ये सबसे महत्वपूर्ण है, बिना इसके काम नहीं बनेगा। विश्वास और भरोसे के साथ में करिए, करके देखिए, रिजल्ट ना आ जाए तो कहिए। धन की बहुत जटिल समस्या है, पाई पाई को मोहताज है, एक एक पैसे को मोहताज हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ नहीं है। उसके लिए आपको एक अचूक उपाय बताता हूँ। शिवरात्रि की मध्य रात्रि में घर पे या मंदिर में शिवलिंग के सामने घी का दीपक जला के बैठ जाइए और उसके बाद दारिद्र दहन स्तोत्र, दारिद्र दहन स्तोत्र इसका 11 पाठ करिए, 11 पाठ, और देखिए आपकी धन की समस्या यूं गायब हो। वो शिव हैं, उनके लिए सब संभव है। शिव का मतलब ही होता है कल्याण, शिव अर्थात कल्याण, तो उनके लिए सब संभव है। जो उपाय मैंने बताए, आप जिस भी तरह की समस्या से गुजर रहे हैं एक बार करके देखें, यकीन जानिए वो समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। विश्वास और भरोसे के साथ करिएगा। आने वाले अंक में मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक भगवान शिव पे कौन सी द्रव्य, कौन सी वस्तु अर्पित करें जिससे आपके जीवन में, आपकी राशि लग्न में कोई भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, उससे आप बाहर आसानी से निकल पाए। प्रिय दर्शकों, 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार, महाशिवरात्रि की सभी YouTube परिवार के सभी दर्शकों को जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं अनेकानेक शुभकामनाएं। भगवान शिव हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।